बच्चों कैसे हो आप सब। तो बच्चे अच्छे से हो गए। आज हम सेशन टू कल का जो हुआ है बच्चों शिफ्ट टू का उसके प्रॉब्लम्स मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं बच्चों। चैनल भी सब सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आप कमेंट करके बताना यही प्रॉब्लम थी कि नहीं बच्चों। लेट y is equal to y of x be the solution of differential equation। डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों अपने क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर dy प्लस 2x³ y प्लस 2x³ y प्लस 8xy माइनस 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। एंड क्या दिया बच्चों, y ऑफ 0 0 दिया है एंड y ऑफ 2 बच्चों पूछ रहा है। तो चलिए एक बार बच्चों इसको अपने से भी ट्राई करने की कोशिश करें। चलो देखते हैं बच्चों। ऐसे तो ये भारी भरकम काफी दिख रहा है पर चलो, यहाँ क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू डीवाई प्लस इतने वाली टर्म देख के बच्चों कुछ फील आ रहा है कि कुछ कॉमन ले लिया जाए। तो यहां से क्या 2xy कॉमन लीजिए, यहां से 2xy कॉमन लीजिए तो अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस -2 इंटू डी एक्स माइनस यहाँ क्या जाएगा 2 dx इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। चलो अगर इतनी बात क्लियर है बच्चों तो आप इसको आरएचएस में भेजिए। तो यहाँ क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर डी वाई प्लस यहाँ क्या जाएगा 2xy एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स इज इक्वल टू क्या बच्चों 2 dx। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4 से क्या करें, दोनों साइड डिवाइड कर दें। तो जैसे ही डिवाइड आप करेंगे आप क्या करो बच्चों, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर है ना बच्चों, ठीक है। हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को, ठीक है, एक्स प्लस 4 के होल स्क्वायर को दोनों साइड डिवाइड करिए तो क्या हो जाएगा डीवाई अपॉन डीवाई प्लस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों dx, सॉरी यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या 2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। चलो तो फाइनली यहाँ पे क्या बनेगा देखिए, dx को इधर dx को इसको क्या नीचे उतार दिए तो dy बाई dx, dx से दोनों साइड डिवाइड कर यहाँ कट जाएगा। देखो एक इससे एक ये कटेगा, क्या क्या बच्चों 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 2 अपॉन क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब बच्चों क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की शक्ल ले रहा है कि नहीं, बिल्कुल ले रहा है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन p ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या q ऑफ x, या तो ये होता है या एक फॉर्मेट ये भी dx प्लस dy प्लस dx बाई dy प्लस x इज इक्वल टू q ऑफ y। तो क्या करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन आता है सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो करिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा e की पावर इंटीग्रल p dx, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। तो इसकी वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी e की एक्स स्क्वायर प्लस 4 को अपन t मानेंगे तो ऊपर क्या 2x dx dt है कि नहीं, अल्टीमेटली लगा ln मॉड एक्स स्क्वायर ln यहाँ क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4। फाइनली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, ये नीचे उतर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। क्यों भाई ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 नीचे उतर जाएगा, ये चला तो ln a बेस ln e बेस ई क्या 1। तो फाइनली क्या बना इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है बच्चों, चलिए ये हो गया ना बच्चों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया बच्चों। तो अब सोल्यूशन अपन लिख सकते हैं। अब सोल्यूशन अपन लिख सकते हैं कैसे, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू कितना 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू आई एफ कितना एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx।
तो एक एक्स स्क्वायर प्लस फोर से एक एक्स स्क्वायर प्लस फोर कट गया, और फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, देखो एक लाइन बच्चों और इरेज करना। तो फाइनली यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू क्या, 2/x²। अब ये तो भाई स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, क्या 2 tan 1 x/2, और बाहर भी क्या 2 प्लस 2 से 2 गया। तो अपने पास फाइनली क्या आ गया बच्चों, y इंटू, ये हो गया ना बच्चों ये लाइन। चलो फाइनली अपने पास सॉल्यूशन क्या आ गया, y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू क्या, tan 1 x/2 प्लस c। अब y x0 रखिए तो y भी 0, तो ये तो गया। और यहाँ क्या, tan 1 0, c की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो फाइनली अपने पास जो फंक्शन बन जाएगा, मतलब जो सॉल्यूशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू क्या, tan 1 x/2। और अपने से वैल्यू किसकी पूछा था, y ऑफ, किसकी पूछा था बच्चों वैल्यू, y ऑफ 2 पूछा था मेरे हिसाब से, y ऑफ, y ऑफ 2 पूछा है बच्चों। तो y ऑफ 2 पूछा है, तो बस x की जगह कितना रखेंगे, 2, कितना आ जाएगा, y इंटू 8, भाई 2 स्क्वायर, 4 + 4 कितना 8 इज इक्वल टू tan 1 2/2 कितना 1, तो कितना π/4। तो y ऑफ 2 कितना आ गया बच्चों, π/32। कितना वैल्यू आ जाएगा बच्चों, y ऑफ 2 π/32। तो बच्चों प्रॉब्लम में कुछ नहीं था, बस क्या है, स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन हुआ है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो। चलिए बच्चों देखते हैं क्या ये प्रॉब्लम इजी है बच्चों, आप कमेंट करके बताइए यही प्रॉब्लम पूछा है क्या बच्चों। अब पैराबोला y² इज इक्वल टू क्या, मिड पॉइंट विथ अ मिड, देन इक्वेशन ऑफ PQ passes थ्रू ½ (-20), ऑप्शन बी है ½ (-10), ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है बच्चों -10, चलिए देखते हैं बच्चों इसको। तो क्या कह रहा है कि एक पैराबोला है जिसका कॉड एक PQ, उसका मिड पॉइंट गिवन है 4,1। हम इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। तो बच्चों क्या मिड पॉइंट गिवन है, इजीली इक्वेशन लिख दोगे कैसे, t इज इक्वल टू S1, t लिखिए पहले t। तो क्या y इंटू y1 कितना, इस बार कितना दिख रहा है y1 1 इज -12 इंटू एक्स प्लस 4/2 इज इक्वल टू S1 क्या, इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कराइए, तो 1 माइनस कितना 48, y² कितना 1, -12 इंटू 4 कितना -48, फिर क्या जाएगी y -6x -24 इज इक्वल टू यहाँ कितना बच्चों -47। यहाँ से क्या आ जाएगा y -6x 24 -47 कितना -23। तो ये बच्चों क्या आ गया अपने पास, इक्वेशन ऑफ कॉड ऑफ PQ, इक्वेशन ऑफ कॉड ऑफ PQ। ठीक है बच्चों, देखते हैं इसमें से कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करता है। तो एक बार x की वैल्यू हाफ लेके देखना, तो y -3 इज इक्वल टू कितना आ गया -23। जब x की वैल्यू हाफ लोगे तो 6x कितना -3 बनेगा। तो फाइनली यहाँ से y की वैल्यू कितनी, 700 दिख रहा है क्या, हाफ कॉमा -20 बच्चों, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इजी क्वेश्चन काफी, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, देन बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों देखते हैं अपना अगला प्रॉब्लम। बच्चों कमेंट करके बताओ यही प्रॉब्लम पूछा गया है क्या, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 3 क्यूब रूट नहीं बच्चों, 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x -2
प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। एफ एक्स का जो मैक्सिमम है बच्चों वो क्या है, अल्फा, और एफ एक्स का जो मिनिमम है वो क्या है बच्चों, बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, चलिए अब सबसे पहले इस फंक्शन को देख ले किस एक्स के लिए डिफाइन है। तो फंक्शन को डिफाइन होने के लिए सबसे पहले क्या, x माइनस टू को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड साथ में क्या 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 से 4। ये क्या कहेगा, x को 2 से बड़ा, और ये क्या कहेगा, x को 4 या 4 से छोटा। तो दोनों का कॉमन सोल्यूशन सेट क्या होगा, x बिलोंग्स टू 2 से 4। मतलब ये जो एफ एक्स है बच्चों ये 2 से 4 में ही बस डिफाइन है। एफ डैश एक्स निकालिए, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या 3 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस टू प्लस 1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 4 माइनस एक्स, और यहाँ क्या जाएगा बच्चों ऊपर -1। सबसे पहले क्या अंडर रूट 4 माइनस एक्स को, देन 4 माइनस एक्स पे क्या डिफरेंशिएशन -1 आ जाएगा। तो देखो एफ डैश एक्स का एक्सप्रेशन क्या बन गया, 3 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस टू -1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 4 माइनस एक्स। तो थोड़ा बच्चों इसका ग्राफ समझते हैं। अब मान लो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो देखते हैं। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब 3 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस टू ग्रेटर देन 1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट क्या बच्चों 4 माइनस एक्स। कर गया, तो फाइनली एफ डैश एक्स भैया ये ग्रेटर देन जीरो, तो ये ग्रेटर देन जीरो पे ये चला जाएगा। फाइनली क्या आ गया, मल्टीप्लाई कर सकते क्योंकि पॉजिटिव है। तो 3 इंटू अंडर रूट 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन क्या, अंडर रूट एक्स माइनस टू। अब स्क्वायर कर दिए दोनों साइड, गलती पलटेगा नहीं क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है। इधर क्या x माइनस टू। फाइनली आपको क्या दिख रहा है, 36 माइनस 9x ग्रेटर देन क्या x माइनस टू। तो फाइनली x की वैल्यू यहाँ पे क्या रही है 38, और इधर क्या 10x। x की वैल्यू क्या रही है बच्चों 19/5। x लेस देन 19/5 है बच्चों। एफ डैश एक्स क्या है अपना, ग्रेटर देन जीरो। एफ डैश एक्स बच्चे क्या है, ग्रेटर देन जीरो। तो अगर यही मान लो बात करता एफ जीरो पे, तो x इज इक्वल टू क्या आता 19/, और अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो की बात करेगा बच्चों, तो अगर लेस देन जीरो की बात करता तो फिर से वही क्या x ग्रेटर देन 19/5। अब तो अपने को कहानी थोड़ी थोड़ी क्लियर हो गई ना बच्चों। अब तो अपने को क्या कहानी थोड़ी थोड़ी क्लियर हो गई। चलिए इसका बच्चों जो अपने को ये हो गया, चलो इसका बच्चों जो ग्राफ बनेगा वो देखो कैसा बनेगा। तो अपने को पता है कि क्या 2 से 4 के बीच में बस डिफाइन है। 2 पे वैल्यू कितनी, 3 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस टू प्लस क्या अंडर रूट 4 माइनस एक्स। 2 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2। 2 पे वैल्यू कितनी बच्चों, रूट 4 पे बच्चों वैल्यू बताना कितनी होगी, 3√2। 4 पे बच्चों को कितनी हो जाएगी, 3 4 पे वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी 3√2। और एफ डैश एक्स कहाँ जीरो हो रहा है बच्चों, 19/5 पे। x इज इक्वल टू 19/5 मतलब 19/5 के यहाँ बीच में लाई कर रहा होगा, 19/5 कहीं बीच में लाई कर रहा होगा। वहां पे एफ डैश एक्स बच्चों क्या हो रहा है, जीरो। वहां पे क्या एफ डैश एक्स क्या हो रहा है बच्चों, जीरो। चलिए तो ये है एफ ऑफ 19/5 निकालना बच्चों। एफ ऑफ 19/5 होगा निकालने में आपको क्या, 3 इंटू अंडर कितना 19/5 -2, 19/5 -2 प्लस क्या बच्चों अंडर रूट 4 माइनस 19/5। 4 माइनस कितना 19/5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इंटू यहाँ कितना 3/√5 प्लस यहाँ कितना 1/√5। तो इसकी वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है 10/5। और 10 को क्या लिख दोगे, √5 इंटू √5 इंटू 2/√5। तो इसकी वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है, कितनी आ रही है बच्चों 2√5। एफ ऑफ 19/5 बच्चों कितना, तो 2√5 क्या दिख रहा है बच्चों आपको, 2√5 दिख रहा है क्या, 4√3/2 से क्या होगा, 3√2 से
3 इंटू 1.414 तो कितना हो जाएगा बच्चों? 3 चौक 12, 3 4, 4.242 और 2√5 बच्चों, 2√5 अपना कितना 19/5 पे बच्चों वैल्यू कितनी आ जाए? ठीक है, कितना रहा 4, ये कितना बच्चों 3, 19/5 -2 तो कितना 9, तो कितना 3/√5 और यहाँ कितना 4 - 19/5 मतलब कितना 1/√5 तो 10/√5, 10/√5 मतलब कितना बच्चों 2√5, 2 पॉइंट समथिंग। इन दोनों में बच्चों बड़ा कौन होगा ये देखना, इन दोनों में बच्चों बड़ा कौन होगा ये देखना, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो पक्की बात है क्या अपने को फील आ रहा है 2 × √5 ग्रेटर देन 4.2 तो उससे तो बड़ा होगा ही बच्चों, इससे बड़ा ही होगा 2√5 क्योंकि √5 लगभग लगभग मेरे हिसाब से कितना जा रहा है, हाँ एक मिनट रुको, 4 2 + 1 2.33 2.22 तो पक्की बात है क्या इससे तो बड़ा ही आएगा। मतलब ग्राफ कुछ बच्चों ऐसा पहले एफ डैश एफ एक्स क्या होगा इंक्रीज करेगा यहाँ से, फिर यहाँ पे क्या एफ डैश एक्स 0, फिर देन क्या बच्चों डिक्रीज करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है एफ डैश एक्स 0, कहाँ पे एफ डैश एक्स बच्चों 0 हो रहा है 19/5 पे। तो अपने को ग्राफ पता चल गया किसका, एक में बच्चों देखिए तो ग्राफ अपना ये बनेगा क्यों 19/5 पे वैल्यू कितनी आ रही है 2√5, 19/5 पे बच्चों वैल्यू कितनी है 2/2√5, 2√5 3√2 से बड़ा है। तो देख रहे हैं मिनिमम कहाँ मिल रहा है 2 पे और मैक्स कहाँ मिल रहा है 19/5 पे। अल्फा की वैल्यू कितनी √2 और बीटा की कितनी 2√5, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना बच्चों 20। तो इसको नोट डाउन कर ले बच्चों, हमने एफ डैश का एक्सप्रेशन निकाला बच्चे, एफ 0 का 19/5, एक्स लेस देन 19/5 पे एफ डैश एक्स क्या है ग्रेटर देन 0 और एक्स ग्रेटर देन 19/5 पे एफ डैश एक्स क्या लेस देन 0 मतलब डिक्रीज करेगा इधर और इधर क्या बच्चों इंक्रीज करेगा। और 19/5 पे बच्चों जो वैल्यू है 2√5 वो इस एंड पॉइंट 4 वाले 4 के करस्पॉन्डिंग 3√2 तो 3√2 से बड़ी होगी 2√5 वाली वैल्यू। तो फाइनली बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2√5, अल्फा की कितनी √2। ठीक है बच्चों तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना 20। चलो बच्चों बताना आप, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ ABC are in AP, if ABC are in AP, if ABC are in AP and A plus 1 B C+3 are in क्या बच्चों GP, are in क्या GP and arithmetic mean of ABC is क्या बच्चों, and arithmetic mean of ABC is 8, then find cube of GM of T and A greater than 10। तो बच्चों क्या यही प्रॉब्लम था, कमेंट करके बताओ एज इट इज। चलिए देखते हैं ये क्या ए ग्रेटर देन 10। तो बच्चों देखो ए बी सी आर इन एपी, तो इसमें बताइए क्या कंडीशन लगेगी, क्या बच्चों बताइए, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, अगर ए बी सी किसी एपी के तीन कॉन्जुगेटिव टर्म है तो क्या टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। सिमिलरली जीपी वाले के लिए क्या बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस वन इंटू क्या बच्चों, ठीक है, एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ
ए बी सी इज क्या 8, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 इज इक्वल टू 8। तीन वेरिएबल, तीन इक्वेशन सॉल्व हो सकता है कि नहीं भाई? चलो देखते हैं। एंड जीएम ऑफ ए बी सी क्या हो जाएगा? ए इंटू बी इंटू सी की पावर 1/3। अब इसका क्यूब चाहिए, जीएम का क्यूब चाहिए। तो जीएम का क्यूब मतलब क्या? अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए? ए इंटू बी इंटू सी। चलो बच्चों देखते हैं। तो यहां से बच्चों इस रिलेशन को ध्यान से देखो, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 इज इक्वल टू 8। यहां से क्या जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना? 24। ए प्लस बी प्लस सी कितना? 24। और यहाँ का टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। ए प्लस सी की जगह टू बी रखिए तो क्या आ जाएगा? 3b इज इक्वल टू 24। ये आहिस्ते आ गई 8। बी की वैल्यू बच्चों 8 आ गई, तो एक बात बताओ, बी की वैल्यू अगर 8 आ गई तो ए प्लस सी कितना आएगा यहाँ से? प्लस सी कितना आ गया बच्चों? 16। अब इस वाली इक्वेशन को सहारे में लीजिए, तो बी स्क्वायर कितना? बी की वैल्यू 8 है तो बी स्क्वायर प्यारे बच्चों कितना? 64 इज इक्वल टू ए प्लस वन। ए की वैल्यू पहले कैलकुलेट करते हैं। ए प्लस वन इंटू सी की जगह क्या लिख दोगे यहाँ पे? 16 माइनस ए प्लस क्या 3। तो फाइनली यहाँ क्या बन रहा है? 64 इज इक्वल टू ए प्लस वन इंटू क्या 19 माइनस 64 इज इक्वल टू ए प्लस वन इंटू 90 माइनस ए। ठीक है बच्चों, अब ए में क्वाड्रेटिक है, सॉल्व कर सकते हैं, करिए। तो क्या आएगा? 64 इज इक्वल टू ए इंटू 19 कितना? 19 है। ए इंटू नाइन से कितना? माइनस ए स्क्वायर प्लस वन इंटू 19 कितना? 19 प्लस वन इंटू माइनस ए कितना? माइनस है। तो फाइनली 19 है माइनस ए कितना? 18 है, तो इधर कितना आएगा? माइनस 18 है प्लस 64 माइनस 19 कितना? 45 इज इक्वल टू। तो भैया इसके रूट तो अपने को दिख रहे हैं क्या? 15 और 15 प्लस 3 कितना? 18। तो इसके दो रूट ए के आ रहे हैं, 15 और 3। और अपने को क्या दिया? ए ग्रेटर देन 10, मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई? 15। अगर ए की वैल्यू 15 है, बी की वैल्यू क्या है? 8 है। पीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइनली? 15 इंटू 8 इंटू 1 एंड दैट इज क्या बच्चों? 120। ये रहा आपका आंसर। तो चलो बच्चों इसको नोट डाउन कर लो, देन अपन बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों देखते हैं अपना क्या अगला प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम है बच्चों 1 इंटू टू स्क्वायर क्या बच्चों? प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर एंड लास्ट क्या बच्चों? 100 इंटू 101 का स्क्वायर। कौन? 1 स्क्वायर इंटू 2। जो अपने को बतानी है। चलिए इजी प्रॉब्लम ही है बच्चों। सबसे पहले न्यूमरेटर वाला जो सम है उसको देख ले हैं। तो उसके लिए क्या लिखोगे बच्चों? समेशन का फॉर्म पहले तो जनरल टर्म लिखना पड़ेगा, तो आर इंटू आर प्लस वन का होल स्क्वायर, कहाँ से कहाँ? 1 से लेके 100 तक। दिख रहा है कि नहीं बच्चों? आर की वैल्यू जब 1 रखो ये टर्म मिलेगा, 2 रखो तो ये टर्म मिलेगा, 2 इंटू 3 स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू बच्चों अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? सिग्मा आर क्यूब प्लस आर प्लस आर इज इक्वल टू 1 से आर इज इक्वल टू 100। ठीक है बच्चों, अल्टीमेटली इसकी वैल्यू यही आएगी। समेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या बनेगा? सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से 100 आर क्यूब सिग्मा आर जाएगा बच्चों। सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से आर इज इक्वल टू 100 टू आर स्क्वायर। समेशन बच्चों क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि नहीं? चलिए अब डायरेक्ट अपना वैल्यू रखते हैं। तो सिग्मा क्यूब अपने को पता है आर इंटू आर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 100 इंटू 101/2 इस पूरे का क्या होल स्क्वायर प्लस आर प्लस 1/2 मतलब कितना? 100 इंटू 101 प्लस 2 बार आ जाएगा। सिग्मा आर स्क्वायर कितना? 100 एन आर इंटू आर प्लस वन इंटू कितना? 2r प्लस वन मतलब कितना? 201 ये अपना क्या बच्चों?
सम हो गया। ठीक है, अब डिनोमिनेटर की थोड़ी बात करें तो डिनोमिनेटर में बच्चों सिग्मा आर इज इक्वल टू 1, जनरल टर्म क्या आर स्क्वायर इंटू सॉरी आर प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू आर नहीं है, आर प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू आर नहीं है बच्चों। आर की वैल्यू 1 रखो तो कितना, आर की वैल्यू जब आप सॉरी आर स्क्वायर रखो 1 स्क्वायर इंटू 2, आर की वैल्यू रखो तो 2 इंटू 3, तो फाइनली इसकी वैल्यू कितनी, इस समय आर इक्वल टू 1 से आर इक्वल टू 100 कितना। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। चलो, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बच्चों क्या दोनों की वैल्यू अपने पास समेशन के फॉर्म में, डिनोमिनेटर के लिए क्या बस वैल्यू इवेल्युएट करो, तो कितना आ जाएगा सिग्मा आर क्यूब स्पेस बाई 100 इंटू कितना 101/2, लिमिट सेम है, प्लस आर स्क्वायर मतलब कितना 100 इंटू 101 इंटू 201। तो बस दोनों का सम, दोनों का न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर करिए तो क्या आ रहा है अपने पास फाइनली आंसर, 101 का होल स्क्वायर बाई 4 प्लस यहाँ कितना 100 इंटू 101/2 प्लस कितना 100 इंटू 101 इंटू 201 बाई कितना 3 अपॉन डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ये रखिए कितना 100 इंटू 101/2 का होल स्क्वायर प्लस कितना 100 इंटू 101 इंटू 201/6। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू हमने क्या करी सब्स्टिट्यूट कर दी। चलो एक बात बताओ, ऊपर नीचे 100 इंटू 101 कॉमन दिख रहा है कि नहीं, तो उसको बाई 2 बाहर ले लो, सॉरी यहाँ 6, ठीक है 2 ना लो, आप सीधे 100 इंटू 101 बाहर ले लो, तो अंदर क्या 100 इंटू प्लस यहाँ क्या 1/2 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों बताना, 100 इंटू 101 बाहर आ गया तो यहाँ कितना जाएगा 1/4 4 प्लस यहाँ कितना 201/3, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, जब आप एलसीएम लोगे 4 इंटू कितना 105, ये 3 प्लस 201 कितना 767 टाइम्स गया, तो फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 5050 प्लस, यहाँ जब एलसीएम लोगे तो 50 इंटू 101 प्लस 1 प्लस 2 इंटू कितना 60, अब यहाँ पे बच्चों कितना हो जाएगा बताना, यहाँ 1 अरे 100 इंटू 101/4 भी तो बचेगा एक, स्क्वायर है ना बच्चों नीचे, तो एक ही बार हुआ ना तो ये भी बचेगा, फिर से वही क्या, ये 4 से गया 25 आ गया, अब देखो यहाँ पे फिर से क्या 67/2 आ गया ये, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 5050 प्लस क्या 5050 प्लस क्या 67। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो इसकी वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है फाइनली 305/301, ये रहा बच्चों आपका फाइनल आंसर, आप कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा 305/301। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, बढ़ते हैं आगे। बच्चों देखते हैं अपना क्या प्रॉब्लम, अगला प्रॉब्लम है बच्चों x इज इक्वल टू t प्लस साइन ऑफ 1 माइनस ई की पावर टी डी टी, एंड क्या गिवन है बच्चों एफ जीरो, जीरो के गिवन है, पूछा लिमिट एक्स टेंडिंग टू एस जीरो एफ एक्स बाई एक्स। एक बात बताओ बच्चों, ये देख के इस टाइप का एक्सप्रेशन देखे तो लेबनीज का फील आ रहा होगा नहीं, चलो एफ जीरो जीरो है, एक्स की वैल्यू जब जीरो रखोगे तो क्या 0/0 बन रहा है कि नहीं है,
0/0 फॉर्म। भैया क्या लॉपिटल लगा दे, लॉपिटल लगाने के लिए क्या ऊपर डिफ्रेंशिएट करिए, तो क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स अपॉन 3x²। एफ डैश एक्स निकालने के लिए ये क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 0। एफ डैश एक्स निकालने के लिए क्या, एक बार इसको एक्स रखिए, तो एक्स प्लस साइन इंटू 1 माइनस ई की पावर एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना 1 अपॉन क्या बच्चों 3x²। अब फिर देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 करोगे, 0 रखो तो नीचे 0 ऊपर क्या 0 प्लस साइन 1 माइनस 1 0 साइन 0 कितना 0, फिर से बन रहा है क्या बच्चों 0/0 फॉर्म। तो एक दफा और लॉपिटल लगाइए, तो फिर से लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, इसका डिफरेंशिएशन कितना 1 प्लस 1 माइनस ई की पावर एक्स इंटू माइनस ई की पावर एक्स अपॉन क्या बच्चों, ये अपना हो गया। एक बार फिर से लॉपिटल लगाए हैं, तो डिफरेंशिएट करने के बाद ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर तो ये मिला, नीचे को ये करे, फिर x की 0 रखो, तो यहाँ कितना 0 और यहाँ कितना cos 1 माइनस 1 कितना cos 0 1 और यहाँ कितना -1, तो 1 माइनस 1 फिर से 0/0 बन रहा है बच्चों। फिर क्या एक दफा और लॉपिटल लगा दो, फिर एक दफा और लॉपिटल लगा दीजिए, तो क्या लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ऊपर डिफरेंशिएट कर तो 1 तो सही हो गया, cos का कितना माइनस साइन 1 माइनस ई की पावर एक्स 1 माइनस साइन, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस साइन 1 माइनस ई की 1 माइनस ई की पावर एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन बचो कितना माइनस ई की पावर एक्स इंटू ये कितना माइनस ई की पावर एक्स एज इट इज प्लस, अब ये क्या कॉस ऑफ 1 माइनस ई की पावर एक्स एज इट इज इंटू इसका डिफरेंशिएशन बचो कितना, इसका डिफरेंशिएशन बच्चों माइनस ई की पावर एक्स एज इट इज, भाई यहाँ कितना आ जाएगा 6, यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों एज इट इज 6। अब चलिए, तो बच्चों दिक्कत नहीं है क्योंकि नीचे 0 वाला फॉर्म रिमूव हो गया, तो ऊपर वैल्यू रखो तो क्या हो जाएगा माइनस साइन 0, जैसे एक्स 0 रख रहे हो तो यहाँ कितना -1 इंटू -1 कितना 1 प्लस यहाँ कितना कॉस 1 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों कॉस 1 माइनस 1 इंटू कितना माइनस भाई क्या 6, तो ठीक है बच्चों कॉस 1 माइनस, ठीक है। तो फाइनली बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आ रही है -6, तो नोट डाउन कर ले बच्चों इसको, लेबनिज अपने को 3 दफे लगाने थे। चलो बच्चों अगला प्रॉब्लम देखते हैं अपन, तो अब बताइएगा बच्चों क्वेश्चन एज इट इज आया था क्या, लेट L1 and L2 be two lines and they intersect at P, and they intersect at P। L1 बच्चों क्या है x/1 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू क्या बच्चों z/3 इज इक्वल टू क्या लैम्डा, और जो L2 है बच्चों वो क्या है x-3/1 इज इक्वल टू y प्लस 2/-2 इज इक्वल टू क्या z-7/2 इक्वल टू क्या म्यू। इफ ए का कोऑर्डिनेट दिया बच्चों 8, 7, -1 एंड बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया बच्चों 5, 1, 17 आर 2 पॉइंट्स, आर 2 पॉइंट्स, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम लाइन AB, फ्रॉम लाइन AB। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम इसको, तो एक बात बताओ सबसे पहले कोई भी जनरल पॉइंट L1 लाइन पे कैसे लिखोगे लैम्डा 2 लैम्डा और 3 लैम्डा, और कोई भी जनरल पॉइंट L2 पे कैसे लिखोगे म्यू प्लस 3 -2 म्यू -2 और क्या 2 म्यू प्लस 7। भैया अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर लाइन तो लैम्डा और म्यू के वैल्यूज के लिए किसी भी अलग पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या सेम आना चाहिए, तो चलो बराबर करते हैं, तो क्या लैम्डा इज इक्वल टू क्या म्यू प्लस 3
2 लैम्डा इज इक्वल टू -2 म्यू -2 एंड थर्ड क्या बच्चों 3 लैम्डा इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 7। अब करो क्या बच्चों, ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 2 लैम्डा इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 6 और नीचे क्या 2 लैम्डा इज इक्वल टू -2 म्यू -2। दोनों को क्या करें बच्चों जोड़ दें, तो जोड़ते ही म्यू तो स्वाहा और इधर क्या 6 - 2 4। तो लेमडा की प्यारे बच्चों वैल्यू कितनी आ गई 1। अब अगर लेमडा 1 है भाई तो म्यू कितना आ जाएगा, लेमडा अगर 1 है तो म्यू आपको साफ साफ दिख रहा है क्या -। तो लेमडा इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या आया 1, 2, 3। -2 के करस्पॉन्डिंग भी वही पॉइंट आ रहा है 1, यहाँ कितना 2 और यहाँ कितना 3 सेम है। तो पॉइंट पी कोऑर्डिनेट क्या आ गया बच्चों 1, 2, 3। इतनी बात बच्चों क्लियर। तो चलिए इक्वेशन ऑफ ए बी लिख लेते हैं पहले बच्चों। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी आप कैसे लिखोगे, देखो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, तो पासिंग पॉइंट अपने को पता है बच्चों, पासिंग पॉइंट तो अपने को पता ही है। डायरेक्शन रेशियो भी लिख सकते हैं, तो क्या x -8 अपॉन 5 - 8 कितना -3 इज इक्वल टू y -7 अपॉन 1 - 7 कितना -6 इज इक्वल टू z माइनस ऑफ -1 17 -1 कितना 18, 17 माइनस ऑफ -1 कितना 18। तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा बच्चों x -8 अपॉन 1 इज इक्वल टू y -7 अपॉन 2 z प्लस 1 बाई -6। अब कोई कहेंगे सर ये कैसे भाई, 3 तो कॉमन है ना -3, तो उसको गैप करिए। तो ये आ गया अपने पास इक्वेशन ऑफ ए बी। अब इस पे कोई एक जनरल पॉइंट लेना हो तो इसको मान लो क्या मान ले अल्फा। तो इस लाइन पे जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 8, 2 अल्फा प्लस 7 और -6 अल्फा -7। ये कोई जनरल पॉइंट हो गया बच्चों किस लाइन पे ए बी पे, किस लाइन पे बच्चे ए बी पे। तो एक बात बताओ, अब अपने को क्या करना है बच्चों, जो पॉइंट पी है उसकी ए बी से मिनिमम दूरी पता नहीं मतलब परपेंडिकुलर दूरी होगी, तो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान लीजिए क्यू। तो जो पी क्यू लाइन है वो पैरेलल है किसकी, परपेंडिकुलर है किसके ए बी के। क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट जनरल कोऑर्डिनेट क्या अल्फा प्लस 8 2 अल्फा प्लस 7 -6 अल्फा -1। ठीक है बच्चों, तो पी का कोऑर्डिनेट कितना 1, 2, 3। तो पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो बच्चों कैसे लिखोगे, डी आर ऑफ पी क्यू अल्फा प्लस 7 अल्फा प्लस 8 -1 कितना अल्फा प्लस 7 2 अल्फा प्लस 5, कैसे 2 अल्फा प्लस 7 माइनस बच्चे 2 और यहाँ क्या -6 अल्फा -1 -3 कितना -6 अल्फा माइनस। ठीक है, और ए बी का तो अपने को पता ही है कितना 1, 2 -6। बस अब क्या, अब तो कहानी आसान है, दोनों परपेंडिकुलर हैं तो बस दोनों को प्रोडक्ट करके सम करिए। तो क्या अल्फा प्लस 7 इंटू 1 प्लस 2 अल्फा प्लस 5 इंटू क्या बच्चों 2 -6 अल्फा प्लस 4 इंटू क्या बच्चों -6 इक्वल टू 0। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करना बच्चों क्या आ रही है, यहां से क्या आ जाएगा अल्फा प्लस 7, यहाँ कितना 4 अल्फा प्लस 10 प्लस कितना 36 अल्फा प्लस 24 इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों 36 अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा कितना 41 अल्फा, काटा नहीं बच्चों बस मैंने काउंट के लिए 7 प्लस 10 17, 17 प्लस 24 कितना 7 प्लस 10 17 प्लस 24 कितना 41 इक्वल टू 0। तो अल्फा की बच्चों वैल्यू कितनी आ रही है मक्खन की तरफ -1। अगर अल्फा -1 है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बच्चों कितना आ जाएगा 7, 5 और कितना 5। अल्फा की जब वैल्यू -1 रखोगे तो क्यू का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 7, 5, 5 मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो जो डिस्टेंस होगा पी क्यू वो कितना आ जाएगा बच्चों बताओ अंडर रूट ऑफ 7 - 1 का होल स्क्वायर कितना 36, 5 - 2 का होल स्क्वायर कितना 9, 5 - 3 का होल स्क्वायर कितना 4। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 49 का अंडर रूट मतलब कितना 7। तो ये रहा बच्चों आपका फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, चलो नोट कर लो इसको। चलिए बच्चों अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अगला प्रॉब्लम है बच्चों लेट
ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर बच्चों क्या है, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस क्या 5k कैप। एंड जो सी वेक्टर है बच्चों वो क्या है, xi कैप प्लस 2j कैप प्लस क्या 3k कैप। एंड क्या गिवन है बच्चों, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r। देन क्या कह रहा है बच्चों, इफ d वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, if d vector is unit vector in direction of क्या बच्चों, b vector plus c vector such that a vector dot d vector is equal to 1, then a vector cross b vector क्या बच्चों c vector, इसकी वैल्यू अपने को बतानी है। तो उन्होंने इनडायरेक्टली एसटीपी का तो यूज करा ही दिया है बच्चों। चलो तो देखो सबसे पहले डी वेक्टर की बात करते हैं। तो डी वेक्टर के बारे में क्या कह रहा है, डी वेक्टर इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से क्या पैरेलल है डी वेक्टर, वो क्या है, यूनिट वेक्टर है। वो क्या है बच्चों, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो अगर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के बच्चों, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, लेमडा बी कितना 2i प्लस 4j माइनस 5k प्लस सी वेक्टर कितना xi प्लस 2j प्लस कितना 3k का। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। तो यहां से लेमडा क्या आ जाएगा, एक्स लेमडा इंटू एक्स प्लस 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। ये क्या आ गया, डी वेक्टर यूनिट वेक्टर भी है तो इसका मॉड क्या होना चाहिए 1। यूनिट वेक्टर है तो मॉड लिखिए तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ लेमडा इंटू लेमडा स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या 6 लेमडा का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 लेमडा का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू बच्चों क्या है 1। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये क्या होना चाहिए बच्चों, 1 होना चाहिए। इसकी वैल्यू बच्चों क्या होगी, मॉड की 1। ठीक है, तो चलो थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो यहां से क्या आ जाएगा, लेमडा तो बाहर आ जाएगा, लेमडा क्या प्लस माइनस लेमडा बाहर आएगा भाई, लेमडा स्क्वायर है तो मॉड लेमडा मतलब क्या प्लस माइनस लेमडा। इधर क्या आ जाएगा प्लस माइनस लेमडा इंटू यहाँ क्या आ जाएगा अंदर में बच्चों अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों 1 के बराबर। तो फाइनली यहां से क्या दिख रहा है, प्लस माइनस लेमडा इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 40 इज इक्वल टू क्या 1। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। और साथ में क्या डेटा गिवन है बच्चों, तो लेमडा की वैल्यू अल्टीमेटली आ क्या रही है, यहां से लेमडा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या 40। अरे बच्चों वही आप देखो ना, एक अपवर्ड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, उसी के करस्पॉन्डिंग क्या प्लस माइनस आ रहा है। ठीक है, चलो साथ में एक डेटा और क्या गिवन है बच्चों कि ए डॉट डी की वैल्यू क्या है 1 है। ए डॉट डी की वैल्यू क्या है बच्चों 1 है। ठीक है, चलो तो फाइनली अपने पास जो डी वेक्टर बना वो क्या बना, एक्स प्लस 2 आई कैप प्लस 6j कैप माइनस क्या 2k कैप अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 40 और इधर क्या प्लस माइनस इनटू क्या बच्चों, इनटू क्या आ जाएगा बताइए आप, आई का क्या आई कैप प्लस जे कैप प्लस क्या के कैप इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, चलो अब यहां से बच्चों, ठीक है अब ए डॉट डी करिए। ए डॉट डी करने पे करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई हुआ कोएफिशिएंट तो क्या एक्स प्लस 2 अपॉन इधर क्या जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 40, इधर प्लस माइनस ऑफ एज इट इज बाहर रख दीजिए प्लस 6 इंटू 1 यहाँ क्या
x+2 का होल स्क्वायर प्लस 40 प्लस के कैप वाले को मल्टीप्लाई करिए तो क्या -2 अपॉन क्या √x+2 का होल स्क्वायर प्लस 40 इक्वल टू क्या 1। यही है ना बच्चों। अब एक बात बताओ, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, क्यों? क्योंकि अपने को स्क्वायर करना है दोनों साइड, तो प्लस माइनस तो गायब हो जाएगा, चाहे प्लस वाला लो चाहे माइनस वाला लो। तो यहां से क्या आ जाएगा, x+6 - 2 कितना, 4+2 कितना 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा x+2 का होल स्क्वायर प्लस। ठीक है बच्चों, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो प्लस माइनस क्या स्वाहा हो जाएगा। ठीक है, चलो तो यहां से क्या आ रहा है, x+6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x+2 का होल स्क्वायर प्लस 40। तो यहां से लाइए x+6 का होल स्क्वायर माइनस x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40। तो यहां से जब सम करेंगे तो क्या आएगा 2x+8, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 6 - 2 कितना 4 इज इक्वल टू 40। तो ये कितना 10। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है 1। मतलब बच्चों x इज इक्वल टू 1 पे देखिए क्या आ रहा है 3/7। ठीक है बच्चों, चलो x की वैल्यू क्या आ रही है फाइनली अपने पास 1। x अगर 1 आ गया तो पूछा क्या है बच्चों, a×b.c। अल्टीमेटली x इज इक्वल टू 1 आ गया यहाँ पे। क्या आ गया बच्चों, x इज इक्वल टू 1। तो अल्टीमेटली अपने से पूछा क्या है बच्चों, a×b.c। तो बस बॉक्स प्रोडक्ट निकालिए, तो a कितना 1 1 1 2 4 -5 2 4 -5। ठीक है बच्चों, चलो तो यहाँ पे क्या जाएगा, सी की जगह कितना x या 1 और 3। इसकी वैल्यू बताओ बच्चों कितनी आ रही है, 1 × 4 × 3 12 माइनस माइनस कितना 10 -1 × 6 + 5 + 1 × 4 -4। तो क्या बच्चों 0, और यहाँ कितना 22 -11। तो फाइनली आंसर आपका कितना आ रहा है बच्चों 11। कितना आंसर आ रहा है बच्चों फाइनली 11। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों।